हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन इट्स अ हार्श ट्रुथ। और अगर आप इस बात को समझेंगे, इस बात को जानेंगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बनेंगे। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड एंड इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ईच एंड एवरी वन ऑफ योर लाइफ्स। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि अब जो मैं बात करने वाला हूँ ये आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही रियलिटी चेक अगर आप अपनाते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे, और अगर नहीं अपनाते हैं तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए जीना बहुत बड़ा, एक बहुत वर्चुअस चीज़ है। दूसरों के लिए जीना बहुत बड़ा वर्च्यू है। सैक्रिफाइस करो, लोगों की हेल्प करो, ये सारी बातें हमें सिखाई गई, और हम इसी में इतना फंसते जाते हैं कि भूल जाते हैं कि खुद का कोई एग्जिस्टेंस भी होता है। हकीकत ये है कि जितना आप दूसरों के लिए झुकेंगे उतना ही वो आपको यूज़ करेंगे। थोड़ा हार्श लग रहा है, लेकिन जितने लोग ये चीज़ फेस किए हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स ये फेस किए हैं, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और मज़ेदार बात यह है कि असलियत यही है कि दुनिया में हर कोई अपने फ़ायदे के लिए जीता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के काम आते तो हैं, खुद की नीड्स को इग्नोर कर देते हैं, और फिर एंड में हम थक जाते हैं, हम एकदम ड्रेन्ड हो जाते हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। लेकिन वो लोग जिनके लिए हमने इतना कुछ किया होता है, क्या वो सच में हमारे लिए कुछ करने वाले हैं? थिंक अबाउट इट। अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाह रहे, कोई बात नहीं, बट लिसन टू इट, काइंडली लिसन टू इट। ठीक है, तुम्हारा सपना तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। तुम्हारा सपना तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स, इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर नेबर्स, इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फ्रेंड्स, ऑफ योर कलीग्स, ऑफ एनीवन। अगर आपने कोई सपना देखा है तो वो केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सपना देखना आसान होता है, पूरा करने में जी जान लग जाती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, या कोई और भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ये सारे आपके क्या हैं, ड्रीम्स हैं। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो आपको जो सोसाइटल नॉर्म्स है, जो समाज आपको बता रहा है कि आप दूसरों का मदद करते रहिए, दूसरों के काम आते रहिए, यही आपको बढ़िया इंसान बनाते हैं, ये सब के सब हमें वीक बनाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि हम स्ट्रांग बन रहे हैं, लेकिन असल में अपने आप को दूसरों के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब हमें वीक बनाते हैं। ऐसा लगता ज़रूर है कि हम स्ट्रांग बन रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने आप को दूसरों के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। बच्चा, ये आपकी ज़िंदगी है, और इसका कंट्रोल केवल और केवल किसी और के पास नहीं, केवल और केवल आपके पास होना चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट को एक बार ज़रूर आप कनेक्ट करके देखिएगा खुद से। यू विल रिलेट टू ईच एंड एवरी वर्ड विच आई एम सेइंग। सबसे बड़ा जो ट्रैप है इन विच वी ऑल हैव बीन और वी आर इन टू, दैट स्टॉप बेगिंग फॉर अप्रूवल। हम अप्रूवल चाहते हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो आपके अंदर बैठी है वो अप्रूवल की है, कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का ये सोच है। इस चक्कर में पूरा देश परेशान है। लोगों के ओपिनियंस के पीछे भाग रहे हो, उनकी अप्रूवल चाहिए, पर वो लोग जो सच में आपके फेलियर्स को देखेंगे, आपके फेलियर से एंजॉय करेंगे, उनसे क्या फ़ायदा। ये वही लोग हैं जो आज शादी में आते हैं, खाना बढ़िया खाते हैं, उसके बाद उसमें भी नुक्स निकाल देते हैं। सो स्टॉप डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स कि वो अप्रूवल कर दे, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो मैं ये करूँगा, जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को। ये सब चीज़ें बकवास और बचकानी बात है।
रियलिटी ये है कि कोई भी अपने सपनों की परवाह नहीं करता। आपके ऊपर ये सारे के सारे जो सोसाइटी वो डिपेंड करती है, इवन योर पेरेंट्स ऑल्सो। सपनों की परवाह नहीं, क्यों? क्योंकि जब आप सपना पूरा नहीं कर पाते तो सोसाइटी, पेरेंट्स ना चाहते हुए भी एक ऐसा बोझ आपके ऊपर लादते हैं जिसको आप बेयर करने की आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना कुछ आपको बेयर करना पड़ेगा। तो रियलिटी ये है कि आपके सपनों की परवाह कोई नहीं करता, लेकिन हाँ, आपके सपने पूरे होने पर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं। जब तक आप इनके लिए कुछ कर रहे हो तब तक ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने लिए सोचना शुरू करते हो सबको प्रॉब्लम हो जाती है। वाई? क्योंकि सबको अपने काम से मतलब है। मान लीजिए जिन दोस्तों के साथ में आप उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, आप एक दिन आपने कहा कि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे और आपने सब कुछ छोड़ दिया और फिर आप पढ़ने बैठ गए और आपने उन दोस्तों के फ़ोन्स को, कॉल को, मैसेज को इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले उनका रिप्लाई यही आएगा कि तू बदल गया, और फिर वो आपको हर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप उनके साथ थे तब तक वो चीज़ें थी, लेकिन जब आप अपनी रियलिटी, अपने मकसद, अपने अपने गोल के प्रति जब आप फोकस हो जाते हैं तब आपको पता लगता है कि ये सब कुछ केवल और केवल प्रिटेंड था, नथिंग एल्स। मज़ेदार बात क्या है, समय किसी का भी इंतज़ार नहीं करता, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आपको भी किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी है और इसका कंट्रोल किसी और के हाथ में देने का मतलब है आप फेलियर को इनवाइट कर रहे हैं। सेल्फिश बनो। क्यों? क्योंकि अगर आज आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कल कोई और नहीं आने वाला आपके लिए। ये जो सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यू, मुझे पता है मैं थोड़ा सा मोरल और एथिक्स के खिलाफ बोल रहा हूँ, बट आजकल के ज़माने में जहाँ पर लोग एक दूसरे को कुचल करके आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर आप अकेले भीड़ में अपने आप को सही साबित करने में लगे रहोगे, आपका ये पूरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप कई लोगों की नज़रों में आप गलत ही रहोगे। आप इस बात को एकदम ध्यान में रखिए कि आप कितनी भी कोशिश करिए, कितनी भी कोशिश करिए, आपके आसपास में 100 लोग हैं, आप सारी पूरी ज़िंदगी कोशिश कर लीजिए, फिर भी आप 100 में से 100 लोगों को खुश नहीं रख पाएंगे। 10 लोग हैं आपके आसपास में, तब भी आप 10 लोगों को भी खुश नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुश नहीं हैं। समय किसी का वेट नहीं करेगा। मज़ेदार बात यह है कि आप अगर आज खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो समझ लो आप यही दुनिया, यही सोसाइटल नॉर्म्स, इन्हीं सब के पीछे आप ट्रैप होते चले जाएंगे। यू विल बी ट्रैप्ड इनसाइड पर्टिकुलर थिंग। हम उसी के साथ कनेक्ट करके अगर देखा जाए तो ब्रूटल ट्रुथ क्या है, नो वन केयर्स अबाउट यू मोर देन देमसेल्व्स। क्योंकि ये जो सेल्फलेसनेस का जो इल्यूजन क्रिएट किया गया है आपके पेरेंट्स द्वारा, सोसाइटी द्वारा, इसे तोड़ना सीखो। सबसे ज़रूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब समझो। जब तक आप सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब नहीं समझोगे तब तक आप चीज़ें अचीव करना तो छोड़िए, आप अचीव करने के क्लोज भी नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं तो अपने ड्रीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप साम दाम दंड भेद सब करेंगे। अगर सेल्फिश बनना अगर गलत है तो हर सक्सेसफुल इंसान सेल्फिश नहीं होता। और ईच एंड एवरी पर्सन, वेदर इट इज़ स्टीव जॉब्स, वेदर इट इज़ इलॉन मस्क, वेदर इट इज़ बिल गेट्स, जिन भी लोगों का आप नाम लीजिए, चाहे जेफ बेजोस हों, दे वर सेल्फिश। आपको ये साउंड, ये वर्ड जो है सेल्फिश, इतना निगेटिव वर्ड हो चुका है कि लोग ये सोचते हैं कि ये पूरा का पूरा आपको ह्यूमन नेचर से दूर कर रहा है, बल्कि ये चीज़ वो है जो आपको अपने अंदर अडियर करना चाहिए, आपको अपनाना चाहिए। क्यों? ताकि आप लोगों को ये बात पता लग सके कि जो आप हैं वो जितना आप सोचते हैं वो सोसाइटी द्वारा सेट स्टैंडर्ड पर है, लेकिन जो आपकी रियल आइडेंटिटी है वो आप खुद बिल्डअप करोगे। एक सच और सुनो कि आपकी लाइफ में कुछ भी कोई भी करने नहीं आएगा
जितना जल्दी ये समझ जाओगे उतना खुद के लिए स्टैंड ले पाओगे और उतना ही जल्दी आप रियलिटी से मीट कर पाओगे। क्योंकि सर्वाइवल का असली रास्ता क्या है? सेल्फिश होना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास बहुत एस्पिरेंट्स के बहुत मैसेज आते हैं कि सर क्या करें क्या ना करें, ये है वो है। तो मैं जो बेसिक जो क्वेश्चन रहता है जहाँ पर बच्चों के क्वेश्चन एग्जैक्टली लाई करते हैं, मैं उस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस दुनिया में अगर आप अपने लिए नहीं खड़े हो पाएंगे तो कोई और कैसे खड़ा हो सकता है? चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो कोई भी हो। इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर ड्रीम। और एक बात प्रॉमिस करके जाइएगा, ये वीडियो ख़त्म होने के पहले एक बात बस मैं चाहता हूँ, कमेंट करिएगा कि आई विल बी अ लिटिल मोर सेल्फिश टुवर्ड्स माई ड्रीम। थोड़ा सा सेल्फिश बनिए। क्यों? क्योंकि दूसरों की एक्सपेक्टेशन आप कभी मीट नहीं कर सकते। दूसरों की एक्सपेक्टेशन है यू विल बी अ वेरी गुड, अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। आप कभी भी अच्छे बच्चे नहीं बन सकते। दूसरों की एक्सपेक्टेशन है कि आप बहुत ही अच्छा अपने जीवन में करेंगे, नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं गलती होगी, कहीं ना कहीं अटकेंगे। दूसरे की एक्सपेक्टेशन आप बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, नहीं बन सकते। कैसे बनोगे आप अच्छे दोस्त? आप अच्छे इंसान ही बन जाओ, इस बात की भी क्या गारंटी है? क्या वो 100% आप अच्छे इंसान बन पाओगे? नहीं। क्या आप सबको खुश कर पाओगे? नहीं। तो दूसरों की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खुद का टाइम, एनर्जी मत वेस्ट करिए। खुद के लिए जो भी डिसीजन लो वो स्ट्रांग डिसीजन लो, और इतना स्ट्रांग डिसीजन लो कि उन पे स्टैंड कर सको। कोई अप्रूव करे ना करे, इट डजेंट मैटर। इस दुनिया में जो अपने लिए खड़ा है वही बढ़ेगा। जितने भी एस्पिरेंट हैं, कभी ना कभी लाइफ में उनको ये चीज़ लगी होगी, वो सेल्फिश हुए होंगे। वो चीज़ें, ये जो लोग कहते हैं कि आई हैव सेक्रीफाइस्ड फॉर माई ड्रीम्स, इट इज़ नॉट सेक्रीफाइस, यू हैव बीन सेल्फिश अबाउट योर ड्रीम। सेक्रीफाइस वाला वर्ड थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में, कि बलिदान दिया है मैंने अपनी खुशियों का, वो अच्छा लगता है सुनने में। बट ऑनेस्टली अगर बात करें तो, सच कहूँ तो ऑनेस्टली अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाते हैं। क्योंकि उनके लिए उनका गोल, उनका एम, उनका ड्रीम, ये चीज़ अचीव करना उनके लिए ज़्यादा मैंडेटरी रहता है, प्रायोरिटी में रहता है, एज़ कंपेरिजन टू दोस्तों के साथ घूमना या किसी और को प्रायोरिटी देना या कुछ और। ठीक है? तो अगर ये सच्चाई आपको समझ आई तो आई होप इसे आप अपनाएंगे, क्योंकि यहीं से आपकी ग्रोथ की शुरुआत होगी। ग्रोथ की शुरुआत जब रियल कब शुरू होती है? व्हेन यू मीट योर सेल्फ। जब आप खुद से मुखातिब होते हैं तब आपको पता लगता है कि जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं और जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, वो दोनों में कितना फ़र्क है। लोग आते हैं, वही डायलॉग सुनाऊंगा ना, आएंगे, नाकामयाबी का मेडल, फेलियर का मेडल गले में डालेंगे, और सीरियस नहीं था इसलिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी को आप खुश करने के पीछे जाएंगे। सो बच्चा, यू वोंट बी हैप्पी। आप कभी खुश नहीं हो सकते। आपके परिवार में ही अगर 10 लोग हैं, आप 10 लोगों को, सब लोगों को खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई कमी रहेगी, कोई ना कोई पक्का कमी रहेगी। तो अगर ये कड़वी सच्चाई आपको पसंद आ गई है तो मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इम्पैक्ट किया है, थोड़ा सा भी इम्पैक्ट किया है, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ एक लाइक, शेयर इट विथ अदर एस्पिरेंट्स, या अपने दोस्तों के साथ जो इस सिचुएशन में उनके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और याद रखो, तुम्हारे सपनों की जो लड़ाई है ना, वो कोई और नहीं लड़ेगा। कोई भी नहीं लड़ने वाला तुम्हारे सपनों की लड़ाई। यू है, इट इज़ योर बैटल ग्राउंड, इट इज़ योर बैटल। यू आर द हीरो, यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस पर्टिकुलर, ऑफ योर पर्टिकुलर डेस्टिनी। जो ये सब मोटिवेशनल सुनते रहते हैं ना कि बी समवन दैट योर ब्लड लाइन हैज़ नेवर सीन, डेफिनेटली, एंड दैट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू बिकम अ लिटिल मोर सेल्फिश टुवर्ड्स योर ड्रीम। ठीक है? सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, fight for yourself, remember this particular thing, and once again make sure कि थोड़ा सा आप सेल्फिश बन जाइए। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।